हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम करेंगे परसेंटेज का वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग दे रखी है और बता दिया जाता है इनकम इतना बढ़ गई, खर्चा इतना बढ़ गया, तो सेविंग कितनी बढ़ी। इसका क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि मोनिका जो है ये अपनी इनकम का 72% देती है, फिर उसकी इनकम बढ़ गई 20%, खर्चा सेविंग बढ़ गई 15%, तो खर्चा कितना बढ़ा। देखो इनमें से ना कुछ भी पूछ लेगा, तीनों में से एक चीज, इनकम कितना बढ़ी, सेविंग कितना बढ़ गई या फिर खर्चा कितना बढ़ गया। देखो कैसे करेंगे। तीन पार्ट हमारे हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 72% का। क्वेश्चन में कह रहा है 72% उसने खर्च कर दिया, यानी 72/100 करेंगे तो 4 पे काट लो इसको, 4 पे काट के 18/25 आ गया। अब 18/25 का मतलब क्या है कि अगर उसकी इनकम 25 रुपए है ना, तो उसमें से 18 रुपए उसने खर्च कर दिए। ठीक है, 25 रुपए में से 18 रुपए उसने खर्च, मोनिका ने 25 में से 18 खर्च कर दिए, तो बाकी 7 रुपए बच गए। पहले आपने इनकी रेशो निकाल ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इनकी जो परसेंटेज बढ़ रही है ना, डायरेक्ट वो लिख दो। क्वेश्चन में कह रहा है इनकम बढ़ गई 20%, खर्चा सेविंग बढ़ गई 15%, खर्चा मान लिया x% बढ़ गया। ठीक है, बढ़ रहे हैं तो प्लस, घट रहा होता तो माइनस आ जाता। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई, और इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के आती है, और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 25 गुणा में 20 500, 18 गुणा x 18x, 15 सत्ते 105। अब 105 को उधर भेज दो, 105 को उधर भेजेंगे 395 इक्वल टू 18x, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 395/18, और सोल्व करो। 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36, लगभग 22, थोड़ा सा कम। अगर ये 396 होता तो 22 आता, लेकिन ये 395 है तो 22 से थोड़ा सा कम, यानी 21.9% आपका जवाब होगा। ठीक है, ये ट्रिक होती है इसकी। कैसे करा मैं रिपीट करता हूं, देखो। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे पहले जाने से पहले। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के आती है। हमने देखा 72% वो खर्च कर रही है मोनिका, तो 72% का फ्रैक्शन होता है 18/25, यानी 25 में से 18 खर्च कर दिया। 25 में से 18 खर्च कर दिया तो सेविंग है 7, इनकम बढ़ गई 20%, खर्चा बढ़ गया x%, सेविंग बढ़ गई 15%। फिर आपने कर दिया मल्टीप्लाई और इनको ऐड करके x की वैल्यू निकाल दी। बस इतना सा है ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का। राघव जो है 80% अब अपनी इनकम का खर्च कर रहा है, इनकम बढ़ गई 12%, सेविंग घट गई 10%, तो उसका खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया। देखो कैसे करेंगे। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। 80% खर्च कर रहा है, 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 80/100 करेंगे तो 20 पे काट के 4/5 आ गया। अगर मैंने इसको 20 पे काटा तो ये 4/5 आ गया। अब ये खर्च कर रहा है, यानी 5 में से 4 खर्च कर रहा है। अगर 5 में से 4 खर्च कर रहा है तो 1 रुपया सेव कर रहा है। इनकम बढ़ गई 12%, सेविंग घट गई तो माइनस में 10%, खर्चा मान लिया x% है चेंज। अब आप कर दो इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, इनकम होता है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 12 पंजे 60 इक्वल टू 4x माइनस 10, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या आ गया 70 इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 70/4, तो ये 17.5 आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने एक ही टाइप करी है जिसमें इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग में से कोई दो वैल्यू चेंज होती है और एक का आपसे पूछा जाता है। तो इसी तरीके से नए नए कंसेप्ट हम लेके आएंगे शॉर्ट वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।